नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार युग टीवी चैनल से इस समय आज हमारे बीच में नकुल देव जी, जो कि राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं और हिंदी फिल्मों में काफ़ी लेखन उनका है, एक जानी मानी हस्ती है, पहचान है उनका। हरियाणा के अंदर उनका एक बहुत बड़ा नाम है। आज हम उनसे चलेंगे और सीधे ही बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से उनको शौक लगा, किस तरीके के उनके अंदर जो है एक जागृति पैदा हुई और फिल्म के बारे में उन्होंने कहाँ से सोचा, कब सोचा। चलते हैं, बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर पहले तो आप हमारे दर्शकों को शुभ नाम बताने का प्रयास करेंगे। और जी, मेरा नाम नकुल देव है जी, और मैं फिल्म जगत से 21 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, जी, जिसमें मेरी भूमिका है जो वो लेखक और डायरेक्टर प्रोड्यूसर के तौर पर, निर्माता निर्देशक के तौर पर मेरी रही। और मैंने इस दौरान कई सारी फिल्मों में काम किया और जो अभी जो यात्रा है वो चल ही रही है। नकुल जी, ये शौक आपको कहाँ से लगा? और आपने जो बहुत सारी फिल्मों में काम भी किया है, आपको कोई ऐसी फिल्म याद है जो आपको आज भी मन भाती हो? जी, देखिए, एक फिल्म से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के लिए, आप देखिए, फिल्म सबसे पहले तो क्या है ना कि फिल्म एक कलेक्टिव एफर्ट होता है। फिल्म को हम जल्दी से किसी एक व्यक्ति से नहीं जोड़ सकते। फिल्म के अंदर लेखक का अपना काम होता है, कैमरामैन का अपना होता है, साउंड जो रिकॉर्डर है उसका अपना होता है। तो ऐसे बहुत सारी विधाएं हैं, म्यूजिक डायरेक्टर का अपना होता है। तो बहुत सारी विधाएं हैं जो सब साथ मिलकर के जो है वो काम करते हैं, सब तकनीशियन जो हैं। सो ऐसा एकदम से कह पाना कि जो किसी एक फिल्म, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम बहुत सारी फिल्मों से सीखते हैं। किसी में हमें कोई पक्ष है वो मजबूत लगता है, किसी में हमें कोई पक्ष लगता है। सो मैं किसी एक फिल्म की तो बात नहीं करूंगा, बट अगर हम वर्ल्ड सिनेमा की बात करें तो बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनसे हमने जीवन में सीखा पहचान बना है। जी, जीवन में बहुत कुछ सीखा है। तो एक चिल्ड्रंस ऑफ हेवन है ईरानियन सिनेमा की, ठीक है जी। अपना अगर हिंदुस्तान की बात करें तो मुगल आजम एक फिल्म है कि जिसने बहुत सारे नए नए प्रयोग किए और उस समय पे बहुत ख्याति भी अर्जित की। मदर इंडिया, शोले, ऐसे बहुत सारी फिल्में हैं जो किसी एक फिल्म की बजाय मैं कहूंगा कि बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने हमें अच्छा नकुल जी, पहले की जो फिल्में बना करती थी उनमें कुछ कल्चर ऐसा होता था जैसे पारिवारिक संबंधित और खुद के ऊपर जो है वो ऐसा लगता था हर आदमी को कि मेरे खुद के ऊपर, जीवन के ऊपर ये फिल्म है। अब बहुत सारी चीज़ों में इस तरीके की फिल्में तो बनती हैं लेकिन वो चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, तो क्या कहना चाहिए? जी, मैं देखिए इसको मैं एक ख्याल की बात ना करके मैं इसके अंदर मैं एक शॉर्टी के साथ में बात करना चाहूंगा, कि मनगढ़ंत बात ना करके शॉर्टी के साथ करना चाहूंगा। पहले जो फिल्में थी, उन फिल्मों के पीछे जो मेहनत थी, जो प्रयास थे, वो ज्यादा होते थे। अब क्योंकि जो तकनीकी सुगमता जी हमारे पास इतनी ज्यादा है कि हर मोबाइल में आज कैमरा है, हर मोबाइल का है कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है कि किसी ने कुछ शूट कर लिया, किसी पक्षी या किसी प्रोग्राम में गया, किसी को डांस रिकॉर्ड कर लिया। तो क्या है ना कि बहुत जल्दी चीजें परोसी जा रही हैं, तो उस जल्दबाजी में असर आम आदमी पे भी पड़ रहा है। हाँ, उस जल्दबाजी का जो असर है वो हमारे प्रोडक्ट पे नजर आता है। पहले जब फिल्में होती थी तो लोग बड़ी शिद्दत से काम करते थे, प्रयास करते थे कि हाँ भाई कुछ ऐसी अनोखी वो प्रस्तुति दें कि वो मतलब लंबे समय तक याद रहती थी। अच्छा, ये थोड़ा सा और भी बताने का प्रयास करें कि फिल्मों में किस तरीके से लोग अपनी प्रतिभा को प्रकाशित कर सकते हैं, कैसे इसमें उभर सकते हैं? कोई रास्ता, जैसे आप डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और लेखक भी हैं, आपने बहुत सारे युवाओं को चांस भी दिया है फिल्मों में काम करने के लिए, तो किस तरीके से? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि आज मैं बोल सकता हूं कि मैं लेखक के साथ साथ निर्माता निर्देशक भी हूं, परंतु जब मैंने शुरू किया था तब ऐसा नहीं था। जी। स्टार्टिंग में आपको कोई ना कोई एक क्षेत्र है जो उसके अंदर आपको द फील्ड ऑफ योर चॉइस को आपको पिक करना होता है। फिर उसमें आप प्रयास करते हो, एफर्ट्स करते हो, तो आपका समय के साथ साथ आपकी विधा है जो वो मतलब विधा बेहतर होती चली जाती है, आप विधा में एक्सपर्ट हो जाते हो।
फिर आपको जब चीजें होलिस्टिकली जब समझ आने लगती है तो आप ऑटोमेटिकली कुछ न कुछ और चीजें उसके अंदर जुड़ने लगती है। जैसे कि मैंने बताया कि जो फिल्म मेकिंग है वो एक कलेक्टिव आर्ट है जी। ठीक है जी, जिसको हम संयुक्त एक कलात्मक जगत की बात कह सकते हैं। तो जब आप लिखते हो तो लिखने के साथ साथ आप बहुत सारे एंगल्स को भी समझते हो, फिल्म्स के, कैमरा के, साउंड के। सो आप जब एक क्षेत्र में काम करते हैं दूसरे की समझ आपको बढ़ती चली जाती है और जैसे जैसे समझ आता है तो वो चीजें आपको। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है एक कलाकार को जो प्रतिभा होती है कि वो किस तरीके से अपना दिखाई दे सके, और कई बार ऐसा होता है कि कैमरा के सामने जब कोई कलाकार आता है तो पहले शुरू में उसको हिचक से भी महसूस होती है, तो उसकी हिचक को आप कैसे दूर करते हो? देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है ये हिचक लगभग लगभग हम सब में होती है। अगर हम इसको ऐसे देखें कि कुछ विद्यार्थी जब स्कूल या कॉलेज टाइम में होते हैं सो वो थोड़े प्रतिभावान होते हैं और उस प्रतिभा को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करने का उनको गाइडेंस मिल जाता है तो स्टेज उनको मिल जाती है। और स्टेज फियर ऑलमोस्ट हम सब लोगों के अंदर है। तो स्टेज फियर निकलने की बात होती है कि जब आप कैमरा को फेस करते हो तो आपने पहले कितना प्रयोग किया हुआ या पहले कितना आपने उसके पीछे एक्सरसाइज की हुई है। तो कई सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, ठीक है, इंटरेक्शन टू द कैमरा बोलिए या इंटरेक्शन टू द मिरर बोलिए, तो वो एक्सरसाइजेज हैं जो धीरे 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 आपको जब खुद से आंखें मिलाना जब आ जाता है शीशे में तो आपको कैमरा भी फेस करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती। तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिस पे काम। अरे सर नकुल जी, हरियाणा में इस समय एक फिल्म फेस्टिवल जो है होने जा रहा है, हरियाणा के अंदर करनाल के अंदर ही खास होगा, जिसमें देश विदेश के साथ साथ बड़े हिंदुस्तान की बहुत बड़ी फिल्मों के कलाकार भी यहाँ पर भाग लेंगे, आप भी उसमें से शामिल हैं, तो कैसा लगता है और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए ये तो बहुत पुरानी एक कहावत है कि अगर आप कुछ दे सकते हो तो सबसे पहले घर पे दो। तो ये हरियाणा है, ये हमारा घर है, हम यहीं पे पैदा हुए, यहीं पर ही पले बड़े हैं। सो हमने जो भी पिछले हमारे 21 साल के दौरान जो सीखा है सो हमें लगता है कि ये सब हैं जो हमारी बोली कहिए, हमारी भाषा कहिए, कि उसके संदर्भ के जितने भी लोग हैं, जो विद्यार्थी हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर इस जो नॉलेज को जो इतने दिन में गेन की है उसको शेयर करके अगर किसी को वो मुकाम मिले जिसकी वो चाहना रखते हैं, या उनको कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले जो उनको जीवन में एक नए आयाम की तरफ लेके जाए, तो इससे बड़ी तो खुशी की कोई बात हो नहीं सकती। अच्छा नकुल जी, क्या विद्यार्थी जीवन से ही आपको एक राइटर से डायरेक्टर या फिल्मों में जाने का शौक था, या अचानक से ये शौक जागा, और कहाँ से इस तरीके की प्रेरणा मिल जाए? देखिए अचानक से तो नहीं मैं कहूँगा, बट ऐसा भी नहीं है कि स्कूल के टाइम से सक्रियता है। हाँ, थोड़ा लिखने का शौक था, थोड़ा एक थी एक लिखने की चाहत एक, जिसको बोलते हैं। हाँ वो रही है हमेशा से। तो ग्रेजुएशन में जाते जाते वो थोड़ी और ज्यादा बढ़ती चली गई थी। +2 तक तो उतनी समझ नहीं भी होती है स्टूडेंट को, बट समहाउ उस समय रिसोर्सेज भी कम थे, जब 2001 की मैं बात करता हूँ। तो जब ग्रेजुएशन में गए तो थोड़ी वो दशा नजर आने लगी। तो जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन की तो फिर मुझे लगा कि मेरे को इसमें मीन्स प्रॉपरली ट्रेनिंग के साथ आने से और बेहतर होगा। जीवन में कुछ अलग करने की चाह थी जो इस क्षेत्र में नजर आई। हमारे दर्शकों को कोई प्रेरणा, कोई संदेश देना चाहेंगे आप फिल्मों से संबंधित हैं, या अपने जीवन के अनुभव पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ज्यादा तो मैं इसमें नहीं बोलूंगा, बट इतना जरूर है कि एक जिम्मेदार नागरिक का जो एक फर्ज रहता है वो रहता है कि अपने आसपास के माहौल के प्रति सजग रहें और उसमें कंट्रीब्यूट करें बेहतरी के लिए। और जो हमारा जो स्कूल कॉलेज जो टाइम होता है वही सबसे मेन होता है भविष्य की योजनाओं के लिए। तो उस समय ही अपनी प्रतिभा को या अपने मकसद को पहचान करके उसी समय से प्रयास करें। बस। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार, हमारे बीच में नकुल देव जी थे जो राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं और फिल्मों में काफ़ी काम किया है। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार।